चलिए 10वां में जो फिजिक्स का किताब है जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी, समझ गए, उसमें जो विषय सूची है इसके बारे में पहले हम जान लेंगे। इसके बाद हर एक चैप्टर को इसको अच्छे से समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसमें टोटल कितना पार्ट है, यानी कितना चैप्टर है? 7 गो है। 7 गो चैप्टर नहीं है, 6 गो चैप्टर है, समझ गया। ये 7वां जो है क्या है, प्रायोगिकी है, ये चैप्टर नहीं है, बताएंगे। ये जो तुम एग्ज़ाम के इसमें प्रैक्टिकल देते हो, प्रैक्टिकल के कॉपी जिसको तुम लोग कहता है प्रैक्टिकल वो होता है, वही है, समझ है। ये चैप्टर नहीं है, प्रायोगिकी है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रयोग करके देखना। जैसे ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ पढ़े, ज़िंदगी में हम लोग बहुत चीज़ प्रयोग करते हैं ना, हाँ, रियल लाइफ में। एक होता है सिर्फ पढ़ाई, एक होता है आप जो पढ़ें उसको प्रयोग करके देखना, उसी को कहते हैं प्रायोगिक। चलिए इसमें टोटल कितना चैप्टर है? 6 गो। सबसे पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश जानता है ना, प्रकाश जैसे सूर्य से आता है, टॉर्च से आता है, ये सब प्रकाश आता है ना। चंद्रमा से भी आता है, लेकिन बताएंगे चंद्रमा से आता नहीं है, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सूर्य से प्रकाश निकलता है फिलहाल, और भी किस चीज़ से प्रकाश निकलता है बताओ तो? बल्ब से, मोमबत्ती से, लालटेन से, दिया से, जब तुम आग जलाते हो उनसे निकलता है। यानी प्रकाश कई गो स्रोत से निकलता है, समझ गया। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी प्रकाश सबसे ज़्यादा किससे निकलता है? सूर्य से। तो इसीलिए कहा जाता है सूर्य को प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत। खैर वो छोड़ो, हम ये चैप्टर पर आ जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं जान लो। प्रकाश जब किसी वस्तु से या किसी चीज़ से टकरा कर लौटती है तो उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बचपन में तुम लोग एक चीज़ किया होगा, किसी के चेहरे पर छाई शीशा से करता रहता है, तो क्या होता है, प्रकाश तुम्हारे इस शीशा पर पड़ा ऐनक पर, और ऐनक से टकरा कर कहाँ चला गया, उसके मुंह पर, चाहे जहाँ तुम उसको भेजा वहाँ। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है चाहे जाती है तो उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझ गया, समझ गया। जैसे मान के चलो ये शीशा रहता और हम इस पर टॉर्च मारते तो ये क्या होता, प्रकाश यहाँ पर पड़ता और यहाँ से टकरा करके उधर जाता, चाहे किधरों जाता, चाहे सीधा भी जाता है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश भी समझ गया। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। देखो इसमें भी सेम चीज़ होता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है लेकिन लौटता नहीं है, उसी के अंदर चला जाता है मुड़ा उड़ा करके, तो उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पहले चैप्टर में हम क्या पढ़े, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा में क्या है, परिवर्तन नहीं है, अपवर्तन है। जैसे प्रकाश जब पानी पर पड़ता है तो पानी से टकरा कर वापस नहीं लौटता है, पानी के अंदर ये चला जाता है ना, बाहर नहीं निकलता है, उसी में चला जाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ गया। और भी चीज़ हम आगे प्रयोग करके देखेंगे। उसके बाद मानव नेत्र। कौन सी है, मानव नेत्र कहता है हम लोग का जो आँखें, मानव की जो आँखें है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। मानव की नेत्र माने क्या होता है, आँख। तो मानव की जो आँखें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ण विक्षेपण भी पढ़ेंगे, समझ गया, वर्ण। उसके बाद कौन सी है, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत जानता है, विद्युत जानता है, नहीं जानता है। विद्युत कहते हैं लाइन को, समझो ना तुम लोग देहात की भाषा में, चाहे करेंट को, समझ गया। कही नहीं लाइन में करेंट है, एकरे कहे विद्युत, समझ गया। जिस प्रकार से पानी की धारा होती है, पानी जिस दिशा में जाए ओकरे न कहे धारा, पानी की धारा होती है नदी में, तो उसी प्रकार से इस तार में भी धारा है, किस चीज़ की, विद्युत की। इसी को करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
हिंदी में विद्युत और इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसको। विद्युत माने करंट समझ लो तुम फिलहाल। इस लाइन में क्या बह रहा है? करंट बह रहा है, यानी विद्युत धारा है। क्या है? इसमें विद्युत की धारा है। जैसे नदी में किसकी धारा होती है? पानी की, और इसमें विद्युत की। इस लाइन के अंदर क्या बह रहा है? जेना पानी बहै छै नदी में, तेना में करंट बहै छै। समझ ले, यहाँ से वहाँ तक ले जाइ छै, तब ना जहाँ जोड़ल रहे वहाँ पहुँच जाइ छै। कि यहाँ से तार जोड़ी छी, स्विच टिपी छी, आ जहाँ बॉल लागल छै, टीवी लागल छै, पंखा लागल छै, वहाँ चालू हो जाइ, चले लगे छै। केना? एगो से करंट बह के जाइ छै तब न। खैर से इतने समझो, लाइन के तार में कौन सी बहता रहता है? पानी की धारा, हाँ करंट, यानी उसी को कहते हैं विद्युत धारा। समझ गया? उसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत यानी ये जो करंट होता है ना, इसका चुंबकीय प्रभाव भी पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय, यानी चुंबक जानता है ना, चुंबक। ये जो मोटर तुम जो चलाता है, जितना भी दुनिया में मोटर है, चाहे गाड़ी का मोटर हो, मोटर यानी जो चलता है, पंखा में भी क्या है? मोटर लगा है। गाड़ी में भी क्या लगा रहता है? मोटर लगा रहता है, इसीलिए उसको मोटर गाड़ी कहते हैं। 10वां पढ़ा ना मोटर गाड़ी। चल, तो इसमें क्या है? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर एक कॉइल रहता है, जो देखता होगा तुम, क्या रहता है? और कॉइल में कॉपर का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का बढ़िया होता है, ये ना मेरा रहता है, वही के अंदर क्या रहता है? चुंबक रहता है। समझा? और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण पंखा क्या होने लगता है? नचता रहता है। जैसे तुम लोग चुंबक का प्रयोग किया है, देखा है? 2 गो उल्टा पुल्टा लगबी तो चुंबक यहाँ मारबी ना, एना ले जब भगता हो, भगित रहे ना, तो सीधी रेखा में ले जाता है तब ना भागता है। सीधी रेखा में चुम्बक रहे, तो यहाँ तो चुम्बक धरे तो कथी हो भगे, एना 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 कथी होता भगता। लेकिन यदि ये गोल रहेगा तो क्या करेगा? भागेगा कि नचने लगेगा? एगो पीछा करेगा, एगो भागेगा, एगो पीछा करेगा, एगो भागेगा। इसी चुंबक के कारण जो है ना, ये सब क्या होता है? पंखा का सब मोटर वोटर सब नचता है। तो ये सीधी रेखा होता है तो चुंबक कहाँ भागता? तुम जहाँ तक ले चुंबक ले जाता वहाँ तक ले वो भागता। लेकिन ये गोलाई के कारण भागता नहीं है, उसी पर क्या करता रहता है? नचता रहता है। समझ गया? चलो इसको हटाओ। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हाँ जनरेटर के जो डायनेमो देखा रहता है, उस सब में कथी रहता है? चुंबक लगा रहता है, उस पर कॉइल लपेटा रहता है, और वही चुंबक का प्रभाव पड़ता है। करंट का प्रभाव किस पर पड़ता है? चुंबक पर। और उसी पर चुंबकीय प्रभाव के कारण ये पंखा सब, डायनेमो सब, ये सब क्या होता है? नचता है। समझ गया? तुम भी प्रयोग कर सकता है। कोई गोल लेना, घेरा ले ले, कूट उट के चाहे कुछ हो के, एगो चुम्मुक एवा ध दे, आ एगो चुम्मुक कोनो वाला ऐसन साइज वाला, आ एगो चुम्मुक एवा ध दे, आ एकरा घुसकई भी न तई कथी होता भगत। आई तो घेरायल रहते तो उधर तो भगत ही ना, किधर भगती? यही सर्किल में भगत। आ ना घेर ले रही तो सीधा खैर हटाओ इसको। इसके बाद है ऊर्जा के स्रोत, यानी हमको ऊर्जा किस किस चीज़ से मिलती है? जिस चीज़ से मिलती है उसी को कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। समझ गया? ऊर्जा का स्रोत जैसे सूर्य है, सूर्य से मिलता है कौन? सौर ऊर्जा। खाना खाने से भी हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे जिस चीज़ से हम, कोयला सबसे भी ऊर्जा मिलता है। और इस प्रकार हम जानेंगे ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। ऊर्जा बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। चलो उसके बाद है कौन चीज़? प्रायोगिकी। ये जो तुम इतना चैप्टर में पढ़ेगा, ये तो खाली पढ़ा, प्रयोग तो किया नहीं। जैसे कोई सामान खरीदा घर में वैसे ही पढ़ा है, तो उसका प्रयोग तो किया नहीं, लेकिन यदि उसका इस्तेमाल करते हो रियल लाइफ में तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रयोग। इसी प्रकार से जो पढ़ा अभी प्रैक्टिकल है, ये करके देखना रहता है। इसमें क्या करना रहता है? करके देखना रहता है। ये जो तुम पढ़ा ना, जीवन में अप्लाई करके देखना रहता है। समझ गया? जैसे हम कहते हैं कि इस तार को छुएगा तो मर जाएगा, ये क्या है? पढ़ाई है, थ्योरी इसको कहा जाता है, सिद्धांत इसको कहा जाता है। अब किसी को विश्वास नहीं होगा तो छू के देखेगा, तभी क्या हो गया? प्रयोग हुआ। हाँ, लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं करना, नहीं तो जान खतरे में, फिर प्रयोग करने लायक बचाएगा नहीं। हाँ, जो जरूरी हो प्रयोग करना। जैसे कोई रोग होता है शरीर में, कोई रोग बीमारी सब होता है ना, तो कोई आदमी ना कहो ये चीज़ प्रयोग करके देखा ठीक हो जातो, समझा? तो वही इसको प्रयोग करके इसमें देखेंगे। समझा कि नहीं? जैसे कोई तुमको हल्का सा थ्योरी बताते हैं, कोई कहेगा पानी गर्म करने पर पानी भाप बनकर क्या हो जाता है?
उड़ जाता है। पानी को यदि गर्म करोगे तो भाप बन करके क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये तो थ्योरी हो गया, पढ़ाई हो गया। लेकिन यदि तुम अब पानी गर्म करके देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, प्रायोगिक हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। समझ गया? चलो, इसको कहते हैं टेस्ट करना भी समझ सकता है। और उसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न अधिकोष। अधिकोष माने जानता है? अरे अधिकोष को इंग्लिश में कहते हैं बैंक। बैंक जानता है ना, जब पैसा वैसा रखता है, BAN के, मतलब बैंक ही को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकोष। और बहु माने बहुत। बहुत कितना कहते हैं, एगो से ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहते हैं, बहुत। वैकल्पिक माने होता है विकल्प, या तो नहीं तो ऑप्शन, उसी को कहा जाता है। समझे? जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो उसे क्या कहते हैं, चाहे एक से ज़्यादा विकल्प हो उसे क्या कहते हैं, बहुवैकल्पिक। इनमें 4 वैकल्पिक नहीं लिखा है, 4 को विकल्प दिया रहता है ना दिया रही छो। अब ऑब्जेक्टिव में लिखल है, ऑब्जेक्टिव में 4 गो विकल्प देले रही छे, कै गो चुने के रही छे, एगो। तो यहाँ 4 वैकल्पिक लिखना ठीक होगा। हिंदी में उसके लिए प्रयोग है ना, एक से जब भी ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, बहुवचन। तो एगो से ज़्यादा विकल्प दिया हुआ है तो इसलिए उसको बहुवैकल्पिक बना दिया। प्रश्न माने प्रश्न जन्म करता है, अधिकोष माने बैंक। इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न का बैंक रहेगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्वेश्चन जमा होता है, जमा नहीं क्वेश्चन रहता है इसमें। समझ गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आपकी जो फिजिक्स किताब में है, यानी भौतिकी में है, जो पढ़ना है 6 वो चैप्टर, उसके बारे में जान गए हल्का सा संक्षेप में। अब इन सारे चैप्टर को हम बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। याद रखना, जितना पढ़ना उतना समझना। अगर याद भी रखना, अगर जो पढ़ा नहीं याद रखा, नहीं समझा तो उस क्या हो गया, बेकार हुआ, पानी में हो गया, पानी में चला गया। इसलिए जितना पढ़ना, याद करना, समझना। समझ जाएगा तो याद करना उतना ज़रूरी नहीं रहता है, फिर भी याद करना, ये ना कि याद नहीं करिए, भुलाइए जब होना। बार बार किसी चीज़ को देखता रहता है तो याद रहता है। तो इसलिए मेहनत करो कि वो बिना मेहनत का याद रखो, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर मेहनत नहीं करेगा ना तो जो भी तुम्हारे पास रहेगा वो क्या होगा, चला जाएगा। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। ये गुण अपनाओ। समझा? चलो इसको